सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों पर महादेव जी और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहे। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का गुरु प्रदोष व्रत है और आज 27 मार्च दिन गुरुवार है। आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की कथा और भगवान भोलेनाथ की आरती। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता गण भयभीत होकर तब गुरुदेव बृहस्पति जी की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवता गणों, उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे। किंतु देवी पार्वती को बहुत ही क्रोध आया और वे क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस शाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वृत्तासुर बना। देवता गणों को आगे बताते हुए गुरु बृहस्पति जी बोले, हे देवता गणों, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करने चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला और अत्यंत मंगलकारी माना गया है। त्रयोदशी व्रत रखने वाले भक्तों को अर्थात प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और ये सभी प्रकार के कष्ट और पापों को भी नष्ट करता है। जो भक्त किसी कारण से उपवास ना रख पाए, उन्हें भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करके इस व्रत कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गुरु प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठें। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। फिर घर की साफ सफाई करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगाजल मिले हुए पानी से स्नान करें और स्नान के बाद आचमन करके सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। सूर्य देवता को जल का अर्घ दें। इसके बाद विधि विधान से पंचोपचार और अभिषेक करके भगवान शिव की पूजा करें। शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें
और सबसे अंत में कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करके सुख समृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें और शाम के समय प्रदोष काल में एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें, कथा पढ़ें अथवा सुनें और भगवान शिव को खीर या फिर मौसमी फलों का, दूध से बनी मिठाइयों का, शहद का भोग अर्पण करें। इनके अलावा आज के दिन भगवान शिव को चूरमे का भोग भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार से पूजा करके आप प्रदोष व्रत की पूजा संपन्न कर सकते हैं। अब सुनिए भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ती सोहे, स्वामी दश भुज ती सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगी, स्वामी बागंबर अंगी। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगी। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। आज की कथा और आरती पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और कमेंट में जय शिव शंकर जरूर लिखिएगा। जय भोलेनाथ।